जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। और आप सभी के लिए फिर से एक बार हम मॉर्निंग का सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार आप सभी के एग्ज़ामें अब आने वाली है और अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ साथियों सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आइए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है कि जैव मंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है। आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन लाए हैं। कोशिका, ऊतक, अंग, जीव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल से सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा सारे क्वेश्चन को। बोला गया है कि ट्रिपिकल वनों में कुल जातियों की विलुप्त का मुख्य कारण क्या है? डिफरेंटेशन, एफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आंसर हो सकता है? तो आपका आंसर होगा डिफरेंशिएशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन कृषि, खनन और कटाई सहित कई कारणों से किया जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे कि आपको ध्यान रखना है क्या साथियों कि डिफरेंशिएशन कई पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इसके जैसे कि आपका जैव विविधता से नुकसान होगा, मिट्टी का कटाव होगा, वर्षा कम होगी। ये आपके जो है साथियों कुछ इसके जो है प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? प्रेरी अधिपाद जो है टुंड्रा परम फ्रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरी अधिपाद। ऑप्शन नंबर जो है ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रेरी जो होगा, ध्यान रखना, प्रेरी घास के मैदान होते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए या फिर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम प्रस्तावित किए? चार्ल्स एल्टन ने, आर हिज ने, आर ए लैंडमैन ने। क्या हो सकता है बताइए मुझे। तो आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी जो पिरामिड है, चार्ल्स एल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगर इसका ईयर आपसे पूछे तो 1927 जो है इसका ईयर है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है? गॉर्डनर को, ओडम को, टांसले। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखना, टांसले इज़ अ राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का शब्द सर्वप्रथम आपका WG रॉन्जन ने 1985 में दिया था। ये ध्यान रखना। और अगर अधिनियम जो है, भारत शासन जैव विविधता का अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना, अगर सेकेंड उपभोक्ता की बात करें तो मांसाहारी होगा। पहले तो उत्पाद बनेगा, फिर आपका जो है शाकाहारी, मांसाहारी। तो सेकंड उत्पाद की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि ध्यान रखना, मेंढक जो है, मांसाहारी मछली, ये सब आपको ध्यान रखना। जैव विविधता का रिलेटेड है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है साथियों? आपका राइट आंसर होगा संतुलित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन को शेयर करना जितने भी साथी देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सहयोजिता संबंध का उदाहरण नहीं है? पहला, आर्किड तथा वह वृक्ष जिस पर यह उगाया जाता है। बगुला तथा चरमने वाले पशु, मादा वास्प और अंजीर प्रजाति,
उपरोक्त में से एक से अधिक क्या है सही आंसर बताइए। तो मादा, वास्प तथा अंजीर प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा होता है। एक वन के जैव भार का पिरामिड, एक समुद्र के जैव भार का पिरामिड, घास भूमि में संख्या का पिरामिड। तो आप सभी लोग आंसर करिएगा। क्या आप सभी लोग जो है बी के साथ जाना चाहेंगे? आपका सही आंसर होगा एक समुद्र के जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना साथियों, सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट से अभिप्राय क्या होता है? बहुत शानदार, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो कि उसके चारों ओर का अस्तित्व है, जो है आपका अस्तित्व है, बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय की बिंदु पर घिरे हुए होता है। बिल्कुल साथियों, हमारे चारों ओर के आसपास जो आवरण होता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो एक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। बर्फ मुक्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या हम बी बोल सकते हैं क्या कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए साथियों नेक्स्ट, सर्वभक्षी की ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए। प्राथमिक उत्पाद और प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता, मांस भक्षी। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी साथियों ने सी को प्रेस किया है बिल्कुल सही होगा। आइए साथियों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, समुद्र। बताते चलिएगा क्या हो सकता है। तो साथियों आपका समुद्रिक इज अ राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पद छाप के माप मतलब उसकी यूनिट आप लोगों से बोला गया है। तो भूमंडलीय हेक्टेयर। तो साथियों बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर ए ही हो जाएगा, भूमंडलीय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 15 नंबर का है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या निरूपित करता है? संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र, ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। बताओ क्या हो सकता है? आपका राइट आंसर होगा संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र। तो आपका जो सही आंसर होगा वो केवल व केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कि भारत में पाया जाने वाला हॉट स्पॉट, पूर्व घाट, पश्चिमी घाट, मध्य पर्वत श्रेणी पूर्व घाट, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला पश्चिमी घाट क्या हो सकता है? जरा नोट करिएगा और बताते चलिए हमें। तो साथियों पूर्वी हिमालयी श्रृंखला पश्चिमी घाट, सी आंसर सही होगा। आपने जो है जितने भी क्वेश्चन करवाओ उसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन का जो है कहाँ मतलब कब हुआ था, एक क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, ये ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? तो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिनियम। इसके पहले मैंने बता चुका है आप लोगों को कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण मतलब वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है?
वन्य जीव संरक्षण 1992, आपका जो है 1982, 1996 क्या है बताओ जरा, सभी लोग बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण 1972 आपका जो सही आंसर होगा बेशक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सर क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ओजोन, अवक्षय, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन। तो सम्मिलित नहीं बोला है। क्या रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें केरोसिन डालते हैं क्या? जी नहीं सर, ये तो गलत है। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट के ईंधन तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। किसके लिए? पॉलीथीन के संश्लेषण में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। क्या हो सकता है बताओ जरा। तो साथियों क्या हम आंसर बी कर दे क्या? इथेन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इथेन अगर लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। बाकी सब तो आपको पता ही है कि पॉलीथीन इथिलीन के उच्च ताप और दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर। आप सभी लोग बताइए, या फिर एक से अधिक आंसर होगा तो आपका राइट आंसर होगा। आपसे बोला है कि जैव निम्नीकरण, तो जैव निम्नीकरण क्या हो साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों रबर। रबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हम प्रतिदिन आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मकों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बोला गया है। पहला है प्लास्टिक 9 से लेकर 12%, धातु 1 से लेकर 2%, मृत्तिका 8 से लेकर 10%। तो आपका जो सही आंसर होगा वह केवल व केवल सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। ये साथियों क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप समाधान स्टडी के साथ जुड़े रहिए। प्रतिदिन हम आपको 1 से 2 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।